नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया केसनंद गांव का पूरा रिव्यू किया जाए, तो आज हम लोग केसनंद गांव में आ चुके हैं और अभी खड़े हैं प्याज के खेत में, कांदे के खेत में। वो इसलिए क्योंकि अगर आप देखें तो केसनंद का तमाम हिस्सा भी खाली पड़ा है, यहाँ खेती चल रही है और जो छोटे छोटे पैचेज हैं उसमें अगर आप देखें तो गुंठेवारी में तमाम जो है प्लॉटिंग हुई है, कई जगह कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं और आसपास आपको जो है हिल बैकड्रॉप और काफ़ी कुछ खाली नज़र आता है। तो हमने सोचा क्यों नहीं खेत से ही इसका इंट्रो शुरू किया जाए। तो आप एक बार यहाँ का नज़ारा देख लीजिए, ड्रोन व्यू भी हम आपको दिखाएंगे। आप लोग अभी भी ग्लिम्स देख पा रहे होंगे, तो आपको एक पूरा एरियल व्यू से समझ में आ जाएगा क्या कुछ है। और एक डाउट आप लोगों का क्लियर कर दूँ, आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने सवाल जवाब के सेगमेंट में कमेंट में किया है, बाकी वीडियोज़ में भी कमेंट में लिखा हुआ है कि केसनंद क्या कॉरपोरेशन का हिस्सा है। हमने उसका जवाब भी दिया है। तो केसनंद देखें, ये कॉरपोरेशन में नहीं आया है, सिर्फ वाघोली का जो हिस्सा है। यानी कि जब आप केसनंद रोड पे आते हैं, आप देखें कोणार्क एक्सोटिका का प्रोजेक्ट आता है, उसके बाद आपका आता है गार्डियन हिलसायर, जो कि अब गंगा हिलसायर हो चुका है। वो पूरा सेक्शन जो है आपका कॉरपोरेशन में है। लेकिन जब आप आगे आते हैं जोगेश्वरी भेल वगैरह जहाँ पे है, यानी कि जो निवान मेडोज का प्रोजेक्ट है और एक तरफ आपका जो है वीटीपी पूर्वांचल है, ये सब केसनंद में आ जाते हैं। और इससे पूरा जो केसनंद गांव है वो पीएमआरडीए में अभी है। तो ये सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। आप लोगों को कैसा लग रहा है आखिरी तक देख के कमेंट में बताना ना भूलें। यदि आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इन तमाम जानकारियों को। तो साथियों, आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कहाँ से केसनंद गांव की शुरुआत होती है। जैसे ही आप केसनंद फाटा रोड से आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स केसनंद गांव की तरफ, आपको लेफ्ट साइड में मिलता है कोणार्क का एक्सोटिका प्रोजेक्ट और इसके जस्ट बाद है गार्डियन हिलसायर का प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट जैसे ही आप क्रॉस करके 50-100 मीटर आगे बढ़ते हैं, तुरंत ही केसनंद गांव के हद शुरुआत हो जाती है। अब ये समझने वाली बात है कि केसनंद गांव में कौन से बड़े प्रोजेक्ट हैं। तो इसी रोड पे आगे बढ़ते ही लेफ्ट साइड में आपको गगन अवीवा का प्रोजेक्ट मिल जाता है, जहाँ पे 1 और 2 BHK मौजूद हैं, जिसमें 1 BHK के साइज़ अगर आप देखें तो लमसम 470 स्क्वायर फीट का कारपेट है और उसका प्राइस 28-29 लाख के बीच में जाता है। वहीं 2 BHK जो आपका है उसका साइज़ कारपेट की अगर आप बात करिए 567 स्क्वायर फीट से 678 स्क्वायर फीट का है और वो 35 लाख से 37 लाख के बीच में वेरी करता है। वहीं अगर बाकी प्रोजेक्ट आप देखें फ्लैट स्कीम में ही, तो वीटीपी पूर्वांचल है जहाँ पे 1, 2 और 3 BHK मौजूद हैं। 366 स्क्वायर फीट कारपेट से लेके 957 स्क्वायर फीट तक का कारपेट है और प्राइस जो थे वो 26 लाख से लेके 65 लाख के बीच में वेरी करते थे। इस प्रोजेक्ट में अगर आप देखें तो पोजीशन भी थोड़ा डिले हुआ है। काफ़ी लोगों का जो है रिक्वेस्ट आया कि इसका एक वर्क प्रोग्रेस दिखाया जाए, तो इसमें आप इसका एक थोड़ा सा ग्लिम्स देख सकते हैं और हमने बताया ही आपको क्या इन्वेंट्री यहाँ पे मौजूद थी। उसके साथ अगर आप देखें तो आपको केसनंद थेऊर रोड पे ऑप्टिमा हाइट्स का प्रोजेक्ट मिल जाता है। यहाँ पे आपको 2 और 3 BHK मिल जाते हैं, जहाँ पे अगर आप साइजेस की बात करिए तो 675 स्क्वायर फीट से लेके 690 स्क्वायर फीट के फ्लैट हैं। 38 लाख उसकी वैल्यू जाती है। वहीं अगर आप 3 BHK देखें तो 762 स्क्वायर फीट के आसपास का जो है इन्होंने 3 BHK बनाया है और उसका प्राइस जो है 42 लाख तक जाता है। तो यानी कि अगर आप देखें तो छोटे 3 BHK के हिसाब से है और प्राइसेस भी कम हैं। अगर आप प्लॉटिंग स्कीम की बात करिए, सैंक्शन प्लॉटिंग स्कीम की, तो निवान मेडोज आता है जिसका वीडियो हमने काफ़ी पहले कवर किया था और केसनंद गाँव के लाइव वीडियो में भी हमने उसका ग्लिम्स दिखाया था, उस प्रोजेक्ट के अंदर भी गए थे। बाकी अगर आप जो हिस्सा देख पाएंगे केसनंद का, वो कहीं ना कहीं वैकेंट दिखता है। यानी कि अगर आप देखें तो यहाँ पे या तो खेती चल रही है या फिर आपको प्लॉटिंग स्कीम मिल जाता है और वो जो प्लॉटिंग स्कीम्स हैं ये पूरी तरीके से सेतीना विकास जोन में हैं और आने वाले समय पे जाहिर सी बात है अगर यहाँ पे आर जोन में आता है तो लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे या फिर गुंठेवारी में कंस्ट्रक्शन करेंगे। और अगर आप रास्तों की बात करिए, जो मेन आपका केसनंद चौक है, यहाँ से आपको जो है 3-4 रास्ते निकलते हुए दिखते हैं। एक तो आपका जो केसनंद फाटा यानी कि नगर रोड से जो आप होते हुए केसनंद गांव में पहुंच रहे हैं, ये एक आपका रोड है। यही रोड जो सीधा निकल रहा है आगे की तरफ, उसको वाघोली राहू रोड के नाम से जाना जाता है और इस रोड का जो है वाइडनिंग भी तेज़ी से चालू है
और आने वाले समय पे आशा किया जा सकता है कि इसका जो है रोड वाइडनिंग हो जाएगा, तो आने जाने में भी काफ़ी सहूलियत होगी। इसे वाड़े बोलाई रोड के नाम से भी जानते हैं क्योंकि आगे जाने पे आपको यहाँ पे बोलाई टेम्पल मिलता है। और ये बोलाई टेम्पल एक तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ काफ़ी मान्यता है इस चीज़ की, और इसके चलते यहाँ पे आपको जो है, हमने पीछे लाइव वीडियो में भी बताया हुआ है कि आप चिकन मटन वगैरह आपको नॉनवेज में मिलते हैं, पर वो जो है आपका जिसे आप गोट कहिए, गोट मीट नहीं मिल सकता, वो पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है क्योंकि उसकी पूजा की जाती है। और इसीलिए जो है उस गांव का नाम भी वाड़े बोलाई पड़ा और इस रोड को जो है वाड़े बोलाई रोड के नाम से जाना जाता है। दूसरा रोड अगर आप देखें तो केसनंद वड़गांव रोड के नाम से जाना जाता है, जो कि जब हम लोग वाघोली की तरफ से आ रहे हैं यानी कि केसनंद फाटा की तरफ से आ रहे हैं तो राइट साइड में है। एक आपका वाई सेक्शन में कटता है, वाई सेक्शन में जो लेफ्ट की तरफ रास्ता जा रहा है उसे ही केसनंद वड़गांव रोड के नाम से जाना जाता है। वहीं जो रास्ता सीधा निकल जा रहा है उसे थेऊर केसनंद रोड के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे रोड हैं आपके, और जो एक स्ट्रेट रोड आपका लेफ्ट साइड में जा रहा है ये आपका बकोरी गांव की तरफ चला जाता है। जो लोग भी जानते होंगे, इस रोड पे गए होंगे, उन्हें पता है कि यहाँ पे एक समय पे सनबर्न भी हो चुका है। और जिस साल सनबर्न हुआ वो था 2016 अक्टूबर महीने में ऑर्गेनाइज़ किया गया था, और उस समय पता चला था कि आखिर कितनी भीड़ को ये रास्ते सह सकते हैं। उस समय तो ये रोड भी काफ़ी नैरो थे, अब तो आपका बकोरी रोड भी वाइडनिंग चालू है, और आने वाले समय पे जिस तरीके से, जिस तेज़ी से काम चालू है सीमेंट कंक्रीट रोड का, आशा करते हैं कि यहाँ की स्थिति और अच्छी होगी। और जब हमने आपको अभी कुछ समय पहले यानी कि बीते हुए जुलाई महीने में हमने जो प्लांटेशन ड्राइव की थी, जो आपका एक तरीके से दवे जी के उपलक्ष्य में हम लोग जो है प्लांटेशन ड्राइव करते हैं, तो वहाँ पे भी हमने आपको दिखाया था जो हिल सेक्शन था वो इसी रोड पे मौजूद था, और वहाँ पे जो है काफ़ी तेज़ी से जो है प्लांटेशन ड्राइव लगातार चल रहा है। उसका भी ग्लिम्स आप लोग देख पाएंगे, आई बटन पे उसका वीडियो का लिंक है, आप उसे प्रेस करके डिटेल वीडियो देख सकते हैं। आइए ये समझने की कोशिश करते हैं आखिर रियल एस्टेट के मामले में केसनंद क्या है और क्या हो सकता है। देखें, अगर आपका बजट कम है और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं, या फिर आप वर्क फ्रॉम होम के कंसेप्ट को लंबे समय तक लेकर चलने वाले हैं, तो आप कहीं ना कहीं कम बजट में आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी मिल जाएगी। कुछ चीज़ों की अभी समस्या रहेगी क्योंकि केसनंद जैसा हमने आपको बताया अभी कॉर्पोरेशन लिमिट में नहीं आया है। तो एक तो थर्सडे के दिन जो है आपको थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम रहती है, अभी तो वाघोली में भी रहती है, लेकिन हाँ वाघोली कॉर्पोरेशन में आ चुका है तो जाहिर सी बात है आने वाले साल डेढ़ साल में ये समस्याएँ कम हो जाएंगी। पर हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि आपको थोड़ा शहर की भीड़ भाड़ से हट के रहने का मौका मिल जाएगा। प्राइसेस भी कम है तो आप बड़े स्पेस का घर ले सकते हैं। फ्यूचर में आपके लिए एक अप्रिसिएशन का स्कोप भी रहेगा, और कहीं ना कहीं आप शहर के पास किसी गांव में रहने का एक मौका भी आपको मिल जाएगा। जिन्हें भी इस तरीके का स्ट्रक्चर पसंद है उनके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। जिस तरीके से अलग अलग रोड की बात की जा रही है, एक तो जो इंटरनल रिंग रोड की बात की जा रही है, अगर वो बन जाता है तो वो भी कहीं ना कहीं इस लोकेशन को काफ़ी पुश देगा। पर हाँ, अभी जो बकोरी रोड का जो वाइडनिंग का काम है, इससे भी इस लोकेशन का जो एक तरीके से रेट वगैरह है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। केसनंद के आसपास जितने भी लोकेशन है, अगर वहाँ पे आप रेट की बात करेंगे तो चाहे वो वाघोली हो, चाहे आपका खराड़ी है, चाहे आपका मांजरी का लोकेशन है, उन सब से कहीं ना कहीं इस लोकेशन का यानी केसनंद का रेट सबसे कम है। तो इस वजह से भी काफ़ी लोग जो लंबे समय के लिए प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, उनके लिए ये चीज़ अच्छी है। प्लॉट में भी इन्वेस्ट करना एक अच्छा डिसीजन हो सकता है इस एरिया में, अगर आपको एक तरीके से साफ़ सुथरी ज़मीन मिल रही है तो। बाकी ग्रीनरी और जो भी यहाँ का डेवलपमेंट है वो आप एरियल व्यू के थ्रू देख ही पा रहे हैं। और केसनंद के आसपास की क्या हलचल है इसे आप जानने के लिए सौदागर के मेन पेज पे जाएं, आपको वहाँ पे तमाम वीडियो मिल जाएंगे। हमने जो लाइव वीडियो किया है उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं। यदि आपको सौदागर का प्रयास पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने जानने वालों तक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि लगातार हम लोग लोकेशन से जुड़ी जानकारियाँ प्लस रियल एस्टेट जितने प्रोजेक्ट्स हैं और जो भी हलचल है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वो आपके सामने लगातार ला रहे हैं। तो उससे जुड़े रहिए। आशा करते हैं आप सभी इसे पसंद करेंगे। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।